दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पाठ्य पुस्तक है उसके अगले पॉइंट सिद्ध साहित्य पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। सिद्ध साहित्य सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। किसे? सहरपा को। और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सहरपाद हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा के अंतर्गत ही आता है। यानी सिद्धों ने बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का प्रचार प्रसार किया था? तो वज्रयान जो शाखा है उसका प्रचार प्रसार किया था। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है। सहज यानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समय प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। यह विद्वानों का संध्या भाषा के संबंध में मत है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी भी बताया है। पंडित विदु शेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं है बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। ये विदु शेखर शास्त्री का मत है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी में मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। किसमें दिए गए? ज्योतिरीश्वर ठाकुर है जिनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। इसमें सिद्धों के नामों की चर्चा की गई है। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी देखने को मिलता है। वे उलटबाशियाँ लिखने लगे। राहुल साकरतायन ने सहरपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सहरपाद का समय विक्रम संवत 690 यानी 633 ईस्वी स्थिर किया है। ये विनयतोष भट्टाचार्य मानते हैं। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। किनके? सहरपाद के। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह दोहा कोश माना जाता है। बहुत जो बार बार इसके संबंध में एग्जाम में पूछा जाता है कि दोहा कोश किसका है। यह सहरपाद की रचना है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सहरपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित किया गया है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला नाम दिया है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। दोहा कोश में तिलोपा, शहरपा, कहणपा के दोहे भी संग्रहित हैं। शहरपा के जीवन का संक्षेप विवरण इस प्रकार से है। सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु की सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति, ये शहरपा के जीवन का संक्षेप है। डॉक्टर बचन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग शहरपा में ही दिखाई देता है। यह कथन दोस्तों बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन कथनों को जरूर ध्यान में रखना है कि किसने किसके संबंध में क्या कहा है। तो बचन सिंह कहते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग शहरपा में ही दिखाई देता है। यह शहरपा के संबंध में बचन सिंह उनकी भाषा के संबंध में कहते हैं। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम जिसने दिया वह है मुनिदत्त तथा अदय वज्र ने इसे सिद्धों की जो भाषा है उसे संध्या भाषा कहा है। शबरपा सहरपा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ा है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 1780 ईस्वी के आसपास माना जाता है। चर्यापद शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का ऐसा गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा में दृष्टकूट में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ हुआ करते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना
परिनिष्ठ अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट में सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया है। लुइपा का जन्म राजा धनपाल के शासन काल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। लुइपा किसके शिष्य थे? सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता है। किसका? लुइपा का। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है और उसमें प्रथम स्थान पर लुइपा का नाम लिया जाता है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और डेंगीपा इनके शिष्य भी हो गए थे। किसके? लुइपा के। डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। कहणपा सिद्धों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कहणपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी के आसपास हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कहणपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कहणपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहा करते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमारे साथ आपके विचार ज़रूर शेयर करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।